मेरे पास यूट्यूब पर एक कमेंट में रिक्वेस्ट आई थी कि मैं उनकी डेट ऑफ बर्थ पर वीडियो बनाऊं ताकि उनको उनके बारे में बता सकूं। चलें ठीक है, ये एक बहन है जिनकी ये डेट ऑफ बर्थ है। ये है 26/9/1973। ठीक है, अब ये एक देखिए, ये मैंने पूरा बर्थ चार्ट बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी अच्छी डेट ऑफ बर्थ है। सारे नंबर्स इनके बहुत ज़्यादा हैं, 2 नंबर कम है, जबकि मैं इतने बर्थ चार्ट बना चुकी हूँ जिसमें कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि सारे नंबर्स नहीं होते, बहुत कम नंबर्स होते हैं। तो अल्लाह पाक ने इनको बहुत सारी नेमतों से नवाज के भेजा है। सिर्फ चंद 2 चीज़ें इसमें जो मुझे दिख रही हैं वो नहीं है। चले हम शुरुआत पहले शुरू से करते हैं। ये है 26 तारीख, यानी 2 हमने ये सब ऐसे लिख लिया है। अब 26 का हो गया 2, यानी कि चांद, और ये जो आपका 6 नंबर है ये वीनस का नंबर है, यानी कि एक तरह से शुक्र का नंबर। जिनके पास ये नंबर होते हैं 6 नंबर, बहुत लकी लोगों के नंबर में आते हैं। उनके पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से दौलत भी होती है, कामयाबी भी होती है, औलाद की नेमत, सारी नेमतें होती हैं, शौहर का प्यार, सब कुछ होता है। ठीक है, 2 नंबर भी है, मून का नंबर है, थोड़े मूड स्विंग्स खैर रहते होंगे इनके। 8 नंबर भी है, लेकिन क्योंकि 8 नंबर इनकी डेट ऑफ बर्थ में से आए, यानी कि इनकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। तो कई बार ऐसा होता है ना, किसी के पास अगर एक कमरे का घर भी हो तो वो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह कह के खुश हो जाता है कि अल्लाह तेरा शुक्र है, कम से कम मेरा अपना खुद का घर है। बहुत से लोग तो किराए पे रहते हैं, और कुछ लोग क्या हैं कि बहुत अच्छा घर भी हो या बहुत अच्छी नेमतें भी हो तो भी दिल में ये रहता है कि शायद थोड़ा और मिल जाता, ज़्यादा अच्छा होता। तो कुछ थोड़े से डिमांडिंग होते हैं। तो कुछ कुछ इस तरह का ये नंबर दिखाता है। अब देखिए, इनके पास 9 भी है, 2 भी, सारी चीज़ें हैं। 4 नंबर नहीं है, वही है कि 4 नंबर ना होने से कुछ फैसले इनकी ज़िंदगी में ऐसे रहे होंगे कि इनकी ज़िंदगी के कुछ फ़ैसलों से इनको कुछ तकलीफ़ हुई होगी, परेशानी हुई होगी। और क्योंकि 5 नंबर भी नहीं है, चल, लेकिन पहले मैं आपको ऐसे बताती हूँ। आपको हमने 2 और 6 को पहले ऐसे प्लस करके 8 नंबर निकाला था। फिर हमने क्या किया, इन सब जैसे न्यूमरोलॉजी में इल्मुल आदाद में किया जाता है, सारे नंबर्स को टोटल करके हमने एक नंबर निकाला। इनका जो कंडक्टर नंबर है वो है 1, यानी कि अब हमने इनका एंजल नंबर निकाला, एंजल नंबर भी इनका 1 आ रहा है। तो ये इसलिए 1 1 इनके ज़्यादा आ गए। तो जिनके अंदर ये ज़्यादा 1 1 आ जाता है, थोड़े वो ज़्यादा बोलते हैं, वो लोग ज़्यादा बोलते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल जाते हैं कई बार ना, और फिर उसमें मुश्किलों में फंस जाते हैं। अब इनके पास 7 नंबर भी है, तबीयत ख़राब दिख रही है, इनकी तबीयत ख़राब रहती होगी, कुछ ना कुछ परेशानियाँ बीमारियाँ आ जाती होंगी। लेकिन जानते हैं ये इस वजह से भी दिख रही है, इनके पास कुछ जो, अगर मैं रूहानी तौर पे इनको एनालाइज करूँ तो मुझे जो दिख रहा है, ये 9 नंबर जो है ना, इनकी ज़िंदगी में थोड़ी परेशानी का सबब बन रहे हैं। और 5 नंबर का और 4 नंबर का ना होना, क्योंकि ये अपने आप में सब कुछ होने के बावजूद भी अकेला फील करती होंगी, दिल के अंदर तन्हाई है। और गुस्सा क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, तो क्या है ना, बहुत सारी चीज़ें हम गुस्सा, हम कुछ तो हम कर लेते हैं, कुछ हम गुस्सा लोगों पर निकाल नहीं पाते जिन बातों पर हमें गुस्सा आता है। ठीक है, तो क्या होता है, जो एक लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी कि जो गम मैं अपने बयां ना कर पाया, जो गम मैं अपने बयां ना कर पाया, वही अल्फाज मेरी ज़िंदगी के नासूर बन गए। तो कई बार जो गम, जो दिल में तकलीफ़ है, अपनी परेशानियां खुद अपने दिल के अंदर रखे रखते हैं, बयान नहीं कर पाते, कोई सुनने वाला नहीं होता, किसी को हम सुना नहीं पाते, हम अपना आप बयान नहीं कर पाते, तो वो इंसान तकलीफ़ में चले जाते हैं। और वो लेडीज़ ख़ास तौर पे बीमारियों की तरफ चली जाती हैं, उनको बीमारियां होने लगती हैं। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, मेरी प्यारी बहन, अल्लाह की सारी नेमतें, एक तो लकड़ी की तस्बीह इस्तेमाल करें आप, लकड़ी की तस्बीह हर वक्त अपने हाथ में रखें। 5 नंबर नहीं है तो 5 नंबर का क्या करें, हरे कपड़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। अपने मुंह से कोई ऐसा अल्फाज किसी को ना निकालें जिसकी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ पहुंच जाए। आपके मुंह से जो भी अल्फाज दूसरों को बुरे निकले, उनकी वजह से भी आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ आई हैं। तो आप अपने मुंह से कोई ऐसा अल्फाज कभी ना निकालें, किसी की जिल्लत करना, किसी को दुख पहुंचा देना, किसी को कोई तकलीफ दिलाजारी वाले अल्फाज आप कभी मत बोलिएगा। आपकी ज़िंदगी की सुकून की बाइस बन जाएंगी ये सारी चीज़ें। और आप जो है ना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, ये मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया है उन्होंने कि 99 बीमारियों का इलाज है। ठीक है, तो आप ये ज़रूर बहुत ज़्यादा पढ़ें। और
अपने अंदर जो आपके एहसासात भरे हैं, जो कोई सुन नहीं पा रहा, जिसकी वजह से आप अंदर से तन्हा हैं, वो एहसासात आप अपने अल्लाह से बयान करना शुरू करें। आप जब अल्लाह से अपनी सारे एहसासात बयान करेंगी ना, और बयान करेंगी, मैं इस मसले में से घिरी थी, आपने मेरा यहाँ साथ दिया, या मैं ये तकलीफ़ में हूँ, वो तकलीफ़ है, ये बीमारी है, आप ये सब करें और साथ में मेडिटेशन करें। अल्लाह से जितनी क़ुर्बत जोड़ेंगी उतनी ज़्यादा आप ठीक होती चली जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। आप बहुत किस्मत वाली हैं। सबसे ज़्यादा आप अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू करें। अल्लाह में बहुत बड़ा तेरा शुक्र है, बहुत सारी नेमतों का शुक्र है। दिन भर में कई बार, हज़ारों बार शुक्र करें और मेडिटेशन करें। अल्लाह में शुक्र है, मैं सेहतमंद हूँ, मैं खुश हूँ, ये चीज़ें सोचना शुरू करें। इंशाअल्लाह ताला देखना आपकी ज़िंदगी पुरसुकून होगी और सेहत भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये आप लातादाद पढ़ें और साथ में इस्तग़फ़ार करें, तो इंशाअल्लाह आगे के मसाइल भी ख़त्म हो जाएंगे।